हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, रेयर अर्थ पर अब चीन की नहीं चलेगी। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने चीनी कदम को भारी गलती बताया। दुर्लभ धातुओं पर बीजिंग के निर्यात नियंत्रणों ने वैश्विक सप्लाई चेन हिला दी है। बेसेंट ने कहा कि दुनिया अब जाग चुकी है और अमेरिका समेत कई देशों ने विकल्प तैयार कर लिए हैं। इस हफ्ते एपीईसी के मंच पर शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत के बाद चीन ने कुछ प्रतिबंध 1 वर्ष के लिए स्थगित करने का ऐलान किया। बेसेंट के तेवर ने स्पष्ट संदेश भेजा कि रेयर अर्थ को दबाव बनाए रखने का औजार अब बीजिंग के लिए आसान नहीं रहेगा। वैश्विक बाजार में हलचल जारी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के एआई संकट में भारत बना कुंजी। अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप से एक बड़ा दबाव डाला। उन्होंने कहा कि H-1B वीजा पर लगाए गए 1 लाख अमेरिकी डॉलर के नए शुल्क ने अमेरिका की एआई क्षमता को खतरे में डाल दिया है। सांसदों ने लिखा कि यह कदम उच्च कौशल वाले भारतीय विशेषज्ञों को दूर कर देगा, क्योंकि पिछले साल H-1B धारकों में 71% का मूल देश भारत था। उन्होंने कहा कि जब चीन आक्रामक रूप से एआई में निवेश कर रहा है, तब अमेरिका को प्रतिभा को आकर्षित करना जरूरी है। सांसदों ने रिपब्लिकन प्रशासन से निर्णय वापस लेने और नीति पर पुनर्विचार का आग्रह किया। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, कनाडा झुका, ट्रंप से मांगी माफी। अमेरिका और कनाडा के बीच टैरिफ युद्ध ने नया मोड़ ले लिया। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ट्रंप से विवादित विज्ञापन पर माफी मांग ली। इस विज्ञापन में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन की आवाज का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें टैरिफ के खतरों का जिक्र था। फाउंडेशन ने इसे फर्जी बताया। ट्रंप ने इसे अमेरिकी हितों पर हमला कहा और कनाडा पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। मार्क कार्नी ने सफाई दी कि कनाडा टकराव नहीं चाहता, बल्कि स्थायी संबंध चाहता है। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका तैयार होगा, बातचीत शुरू होगी। व्यापारिक रिश्तों पर इसका असर गहरा हो सकता है। नेक्स्ट खबर, त्रिशूल अभ्यास से पाक में हड़कंप। त्रिशूल नाम का यह विशाल त्रिसेना अभ्यास पश्चिमी सीमा पर जोरदार चल रहा है। सेना, नौसेना और वायुसेना की सामूहिक ताकत दिखी है। 20,000 से अधिक जवानों ने भाग लिया है। T-90 टैंक, राफेल जेट और ब्रह्मोस मिसाइल के साथ समुद्र और रेगिस्तान में संयुक्त ड्रिल हुई। पाकिस्तान ने हवाओं में नोटैम जारी कर दिया और समुद्री चेतावनी दी। सर क्रीक से कराची तक तनाव का माहौल है। भारत ने स्पष्ट किया, यह रक्षा तैयारी और एकजुटता दिखाने वाली क्रिया है। यह शांति के लिए तैयार रहने की पक्की तैयारी है। नेक्स्ट खबर, यूनुस के खेल ने ढाका में भूचाल मचा दिया। यूनुस की अंतरिम सरकार ने बड़ा कदम उठाया। ढाका के 2 प्रमुख अखबारों में शेख हसीना और अन्य 286 लोगों को भगोड़ा घोषित कर नोटिस प्रकाशित किया गया। मामला जॉय बांग्ला ब्रिगेड नामक ऑनलाइन साजिश से जुड़ा बताया गया। आरोप है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार उखाड़ने और हिंसा भड़काने की साजिश रची गई। सीआईडी ने कुल 286 लोगों पर चार्जशीट दाखिल की है। अदालत ने सभी फरार आरोपियों से 11 नवंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। खबर के मुताबिक यह कदम जाकिर नाइक की बांग्लादेश यात्रा और भारत की कार्रवाई की मांग के बीच उठाया गया। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने कहा सहयोगियों को हथियार नहीं, तकनीक देगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कुआलालंपुर में साफ कहा कि अमेरिका अपने साझेदारों को ऐसी तकनीकें और उपकरण देगा जो चीन की आक्रामक हरकतों का सामना कर सकें। दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ा है। आसियान देशों के साथ मिलकर समुद्री निगरानी और सुरक्षा बढ़ानी होगी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिलीपींस के साथ संयुक्त अभ्यास का जिक्र हुआ। अमेरिका ने भरोसा दिलाया कि कोई भी देश अकेला नहीं रहेगा। ट्रंप की परमाणु टिप्पणी के बीच यह संदेश और तीखा दिखा। अमेरिका ने कहा, हम शांति चाहते हैं पर सतर्क भी रहेंगे। भारत का बाहुबली फिर करेगा कमाल, समंदर में गूंजेगा इसरो का दम। इसरो कल शाम 5:26 पर अपने अब तक के सबसे भारी उपग्रह CMS-3 को बाहुबली रॉकेट LVM-3 से लॉन्च करने जा रहा है। यही रॉकेट था जिसने चंद्रयान-3 को चांद तक पहुंचाया था। 4,410 किलोग्राम वजनी यह उपग्रह भारतीय नौसेना के संचार और समुद्री निगरानी को नई ताकत देगा। ये उपग्रह पुराने G-7 रुक्मिणी की जगह लेगा, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की नौसेना को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी।
LVM-3 की ये उड़ान भारत को समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष तकनीक में अजेय बढ़त दिलाने जा रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का ऐलान, नाइजीरिया को विशेष चिंता वाला देश घोषित। ट्रंप ने नाइजीरिया को विशेष चिंता वाला देश घोषित किया, कहा कि ईसाई अस्तित्व के खतरे में हैं। ट्रंप ने बताया कि दुनिया भर में 4,476 ईसाई मारे गए और अकेले नाइजीरिया में 3,100 की हत्या हुई। उन्होंने कांग्रेस के सदस्यों से तत्काल जांच की मांग की, कहा कि अमेरिका ऐसे अत्याचारों को चुप नहीं देखेगा। फॉक्स न्यूज ने बिशप के गृहगांव पर हुए हमले का हवाला दिया, जहां 20 से अधिक लोग मारे गए। धार्मिक हिंसा पर ट्रंप की सख्ती से वैश्विक स्तर पर हलचल हुई, प्रतिक्रिया और दबाव तेज हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका वेनेजुएला हमले की खबर ने हलचल मचा दी। अमेरिकी मीडिया की अनाम सूत्रों वाली रिपोर्ट ने वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई के सुर उठवा दिए। मियामी हेराल्ड, वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबरों ने तकरार की आग भड़का दी। व्हाइट हाउस और मार्को रूबियो ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया। कहा गया कि ऐसी कोई घोषणा सीधे राष्ट्रपति के पास होगी। ट्रंप ने भी इस खबर का साफ इनकार किया। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रग कार्टेल के खिलाफ अगला चरण चलते ही सैन्य निशाने हो सकते थे, लेकिन आधिकारिक नीतियों में ठहराव ने तस्करी के बहाने सैन्य हस्तक्षेप की आशंका को फिलहाल धुंधला कर दिया है। दुनिया निगाहें टिकाकर देख रही है, तनाव बना हुआ है। नेक्स्ट खबर, आर्मीनिया का बड़ा रक्षा दांव। आर्मीनिया भारत से Su-30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने की अंतिम बातचीत में है। कहा जा रहा है कि यह सौदा 2.5 अरब से 3 अरब डॉलर के बीच है। यह कदम उस समय सामने आया है जब पाकिस्तान ने अजरबैजान को JF-17 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति शुरू कर दी है। अब क्षेत्रीय संतुलन में भूचाल आ सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा कस्टमाइज्ड Su में AESA रडार, अस्त्र, BVR मिसाइल और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जोड़े जाएंगे। यदि ब्रह्मोस भी जुड़े तो सैद्धांतिक रूप से आर्मीनिया की ताकत बढ़ जाएगी। ये डील इतिहास बदल सकती है। नेक्स्ट खबर, तालिबान ने पाक सेना की पोल खोल दी। तालिबान के वरिष्ठ अधिकारी ने पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व की 84 सालों की शान तोड़ दास्तान बेनकाब कर दी। कहा कि जो जीत वे दुनिया के साथ दिखाते हैं, असल में उनका ढकोसला है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और सोवियत के खिलाफ जितने किस्से सुनाए गए वे अफगानी जंग का नतीजा हैं, पाकिस्तानी जनरलों का नहीं। तालिबान के सलाहकार ने कहा कि अगर इतना दम है तो 75 साल में कश्मीर क्यों नहीं आज़ाद किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि फौजी हुक्मरान ने युद्धों से करोड़ों कमाए और जनता को भ्रमित किया। इस बयान ने पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति में भूचाल लगा दिया। इस्तांबुल वार्ताओं का जिक्र किया गया और सीमा पर हालिया तनाव की तस्वीरें और भी तेज हो गईं। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की ज़रूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, न्यूयॉर्क गुरुद्वारे में मोदी पर हमला। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के डेमोक्रेट उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने शुक्रवार को गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित हमला बोला। ममदानी ने कहा कि भारत सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की नीति चला रही है। उनके इस बयान ने भारत और अमेरिका दोनों जगह माहौल गर्मा दिया। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस बयान की स्क्रिप्ट किसने लिखी। भारतीय सांसदों ने पलटवार करते हुए कहा कि ममदानी के पीछे अलग एजेंडा काम कर रहा है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये बयान भारत विरोधी लॉबी की साजिश का हिस्सा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की विदेश नीतियों में नया दावा। अमेरिका की खुफिया प्रमुख ने बहरीन सम्मेलन में खुलासा किया। कहा कि अमेरिका हमेशा दूसरे देशों की सरकारों में दखल देता रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब ना तो अमेरिका किसी सरकार को गिराएगा और ना ही किसी पर अपना शासन थोपेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यही नीति बनी रहेगी। इस बयान ने वैश्विक राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। अमेरिका की पुरानी रणनीतियों पर सवाल तेज हुए हैं। कई देशों ने सतर्कता बढ़ा दी है। दिल्ली से लेकर बहरीन तक कूटनीतिक सरगर्मियां तेज नजर आ रही हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में जेडी वेंस और हिंदू धर्म पर मचा भूचाल। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के एक बयान ने धर्म की राजनीति को हिला दिया है। वेंस ने कहा था कि उनकी पत्नी उषा ने उन्हें अपने धर्म यानी ईसाई आस्था से फिर जुड़ने के लिए प्रेरित किया था। बस इतना कहना था कि अमेरिका का हिंदू संगठन HAF आगे आ गया और वेंस से अपील कर डाली कि आप भी हिंदू धर्म से जुड़ें। संगठन ने कहा, हिंदू धर्म में ये इच्छा नहीं की जाती कि जीवन साथी भी धर्म बदले, बल्कि हर किसी को स्वतंत्र आस्था का अधिकार है। वेंस ने सफाई दी कि उनकी पत्नी का धर्म परिवर्तन का कोई इरादा नहीं, लेकिन अब यह बहस अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता बनाम व्यक्तिगत आस्था की बड़ी जंग बन चुकी है। नेक्स्ट खबर,
पाकिस्तान थर्रा गया, मौलाना का सेना पर तीखा हमला। पाकिस्तान के ही एक बड़े मौलाना ने जनरलों को जमकर घेरा, कहा देश एक और युद्ध सहन नहीं कर सकता। मौलाना ने 1971 के बांग्लादेश युद्ध और 1999 के कारगिल युद्ध का जिक्र कर सैन्य नेतृत्व की नसीहत दी, कहा जनरलों की लापरवाही ने जनता की साख को चौपट किया। उन्होंने कहा सीमाओं पर आक्रमण की बजाय खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवाद, अर्थव्यवस्था और गवर्नेंस सुधारने चाहिए। इस्तांबुल और दोहा वार्ताओं के बीच ये बयान राजनीतिक भूचाल बन गया और 6 नवंबर की वार्ता पर नए सियासी दबाव पैदा हो गया। नेक्स्ट खबर, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की खोली पोल। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने पाकिस्तान की जमकर खबर ली। भाविका मंगलानंदन ने कहा कि पाकिस्तान कब्जाए कश्मीर में हो रहे अत्याचार तुरंत रोके। उन्होंने बताया कि पाक सेना और उसके आतंकी प्रॉक्सी निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं जो आजादी की मांग कर रहे हैं। भारत ने कहा कि पाकिस्तान बार बार झूठ बोलकर दुनिया को गुमराह कर रहा है, लेकिन सच नहीं बदलता। भाविका ने याद दिलाया कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 47 के तहत पाकिस्तान को पहले अपनी सेना हटानी थी, जो आज तक नहीं हुआ। भारत ने दोहराया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। गांधी के सिद्धांतों से प्रेरित भारत ने कहा कि उसका संविधान समानता और अहिंसा पर आधारित है। नेक्स्ट खबर, आसियान है भारत की एक्ट ईस्ट की रीढ़। कुआलालंपुर में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आसियान अनिवार्य और निर्णायक है। उन्होंने कहा कि ADMM+ अब सिर्फ संवाद मंच नहीं रहा, ये प्रैक्टिकल रक्षा सहयोग का ढांचा बन गया है। भारत हिंद प्रशांत में रक्षा, आर्थिक विकास, टेक साझेदारी और मानव संसाधन सहयोग को तेजी से आगे बढ़ाना चाहता है। राजनाथ ने कहा कि ये किसी एक देश के खिलाफ नहीं, बल्कि क्षेत्र की शांति और नियम आधारित व्यवस्था बचाने की कोशिश है। बैठक में 11 सदस्य देशों और 8 डायलॉग पार्टनर्स की भागीदारी ने संदेश और तेज कर दिया। नेक्स्ट खबर, शेनज़ेन बनेगा एशिया का नया शक्ति केंद्र। एशिया प्रशांत सहयोग के मंच APEC की अगली मेजबानी चीन करेगा। शी जिनपिंग ने ऐलान किया कि वर्ष 2026 का सम्मेलन शेनज़ेन में होगा। ग्योंगजू में हुई बैठक में शी ने कहा कि जो शहर कभी मछुआरों का गांव था, आज चीन के विकास की जीवंत पहचान है। इसी मंच पर ट्रंप और शी के बीच टैरिफ और दुर्लभ खनिजों पर ऐतिहासिक सहमति बनी। अमेरिका ने फेंटानिल टैरिफ 20% से घटाकर 10% किया और चीन ने सोयाबीन व चिप्स पर आयात मंजूरी दी। शी ने कहा कि एशिया प्रशांत देशों को तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में साझा नवाचार अपनाना चाहिए। दुनिया के सामने चीन अब नया आर्थिक दौर लिखने की तैयारी में है। नेक्स्ट खबर, सोनादिया का खजाना खुल गया। सोनादिया द्वीप पर मिली खनिज खोज ने बांग्लादेश की तकदीर बदलने की संभावनाएं जगा दी। रिसर्च में बताया गया कि 9 वर्ग किलोमीटर के इस छोटे से द्वीप की रेत में इल्मेनाइट और गार्नेट जैसे बहुमूल्य खनिजों का विशाल भंडार है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कुल मात्रा लगभग 7 लाख टन है। यदि व्यवस्थित तरीके से निकासी और प्रोसेसिंग हुई तो ये ब्लू इकोनॉमी और पर्यटन को साथ लेकर देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकता है। विशेषज्ञों ने कहा कि आगे की जांच और व्यावसायिक अध्ययन जरूरी है। सरकार के फैसले पर नजर सबकी टिकी हुई है। नेक्स्ट खबर, त्रिशूल ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। भारतीय सेना का विशाल युद्धाभ्यास त्रिशूल ने पड़ोसी में हड़कंप मचा दिया। 30 अक्टूबर से शुरू हुए और 10 नवंबर तक चलने वाले इस संयुक्त अभ्यास में 25,000 जवान शामिल बताए जा रहे हैं। खबर के बाद लाहौर में हाफिज सईद की राजनीतिक इकाई MML ने अपना बड़ा सम्मेलन स्थगित कर दिया। संगठन ने भारी खतरे का हवाला दिया और नई तारीख साझा नहीं की। पाकिस्तान ने 1 से 30 नवंबर तक नोटम जारी कर कई हवाई मार्ग बंद कर दिए। ये घटना क्षेत्रीय तनाव की नई इबारत है। संसद से नहीं बल्कि मैदान से संदेश भेजे जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, ताल्लुकात का साफ संदेश। तालिबान ने कहा भारत पाक का मसला अंदरूनी है। अफगान तालिबान ने काबुल से करारा बयान दिया। कहा भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो दोनों देशों का अंदरूनी मामला है। तालिबान के प्रवक्ता ने साफ किया कि काबुल किसी भी तरह दखल अंदाजी नहीं करेगा। हम अपने हितों के अनुसार ही रिश्ते बनाएंगे। तालिबान ने पाकिस्तान की सत्तारूढ़ फौज और सिविल सरकार के बीच बढ़ती खींचतान की बात भी उजागर की। कहा पाकिस्तान की आंतरिक कलह को दूसरे हिसाब से ना देखा जाए। ये वक्तव्य क्षेत्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर रहा है और पड़ोसी देशों की चिंताएं और बढ़ती जा रही हैं। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। प्रधानमंत्री बोले लाल झंडे की जगह अब शान से लहरा रहा तिरंगा। छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कुछ लोग संविधान का दिखावा करते हैं, वहीं सुरक्षा में तैनात आरक्षक की मौत से माहौल हुआ गमगीन। नेक्स्ट खबर, तेजस्वी यादव पर ओवैसी का तगड़ा वार। बोले जो अपने भाई का नहीं हुआ वो मुसलमान का बेटा क्या मुख्यमंत्री बनेगा।
बहादुरगंज और ठाकुरगंज की रैली में ओवैसी ने वक्फ कानून पर तेजस्वी और प्रधानमंत्री मोदी दोनों को निशाने पर लिया। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बड़ा फैसला, सरकारी दफ्तरों में अब नहीं दिखेंगी प्लास्टिक की बोतलें। सरकार ने पर्यावरण बचाने के लिए नंदिनी उत्पादों और पर्यावरण अनुकूल सामग्री को अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट खबर, बिहार में नीतीश कुमार का चुनावी शंखनाद, बोले अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं सम्मान है। जनता से अपील करते हुए कहा हमने सभी वर्गों के लिए ईमानदारी से काम किया। आरजेडी पर लगाया जंगल राज लाने का आरोप। नेक्स्ट खबर, असम की सियासत में घमासान तेज, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर गौरव गोगोई ने पलटवार किया। कहा शर्मा मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं। जवाब में शर्मा ने कहा जुबिन गर्ग की मौत की जांच एसआईटी सही समय पर करेगी और गोगोई की पत्नी के मामलों की भी जांच होगी। नेक्स्ट खबर, आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी बोले हमने कभी नमाज के वक्त हमला नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर धर्म युद्ध जारी रहेगा। सतना में अपने स्कूल पहुंचे और कहा यह लड़ाई धर्म की नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा की है। चीन ने दिखाई भविष्य की जंग की झलक, मॉर्फिंग हाइपरसोनिक मिसाइल की पहली तस्वीर आई सामने, जो माख 5 की रफ्तार पर उड़ते हुए अपना आकार बदल सकती है। दुनिया के वैज्ञानिक हैरान, इसे हाइपरसोनिक हथियारों का ब्रेकिंग पॉइंट कहा जा रहा है। नेक्स्ट खबर, कर्नल सोफिया का बयान देश में चर्चा का विषय बना। बोली ऑपरेशन सिंदूर भारत की आत्मनिर्भरता का सबूत है। अब जंग बंकरों या गोलियों से नहीं बल्कि बाइट्स और बैंडविड्थ से भी लड़ी जाएगी। सेना की सोच और तकनीक दोनों नए युग में दाखिल हो चुकी हैं। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में फिर भड़का भाषा विवाद, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोले हिंदी और संस्कृत को मिल रहा अनुदान लेकिन कन्नड़ के साथ हो रहा भेदभाव। लोगों से की अपील कि वे भाषा, संस्कृति और परंपरा की रक्षा के लिए एकजुट हों। कहा कन्नड़ हमारी आत्मा है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सख्त कदम, आज से दूसरे राज्यों के पुराने वाहनों की एंट्री पर रोक। BS3 मानक वाले कमर्शियल व्हीकल्स की एंट्री बैन। सरकार का कहना है अब राजधानी में सांस लेना और मुश्किल नहीं होने देंगे। नेक्स्ट खबर, धरती पर खुली 6000 किलोमीटर लंबी दरार, अफ्रीका महाद्वीप 2 हिस्सों में बंटना शुरू। वैज्ञानिकों ने कहा इस दरार में समंदर का पानी भरते ही बनेगा नया महासागर, जिससे हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक विशाल द्वीप बन जाएगा। दुनिया में भूगोल का नया चमत्कार दिखेगा। नेक्स्ट खबर, पंजाब में सियासी संग्राम तेज, मुख्यमंत्री ने भाजपा के आरोपों का जवाब दिया। बोले चंडीगढ़ में केजरीवाल की कोठी नहीं मेरा ऑफिस है। भाजपा ने कहा था शीश महल बनाया। अब बयानबाजी से पंजाब की राजनीति में बढ़ी गर्मी। नेक्स्ट खबर, बीजेपी सांसद रवि कृष्ण को जान से मारने की धमकी के बाद बोले मैं नहीं डरूंगा, धमकी देने वाले सावधान रहें, मैं बिहार में प्रचार जरूर करूंगा। रवि किशन ने कहा डरना मेरे खून में नहीं, देश के लिए आवाज हमेशा बुलंद रखूंगा। नेक्स्ट खबर, भोजपुरी सिनेमा में छिड़ी जंग, खेसारी के बयान पर पवन सिंह का पलटवार। बोले 15 साल पहले का और आज का बिहार खुद देख लीजिए, फर्क साफ नजर आएगा। कहा अब बिहार विकास और सम्मान का प्रतीक बन चुका है, हम बिहारी हैं और गर्व से कहेंगे। नेक्स्ट खबर, तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर सीधा वार। बोले मोकामा में दिन दहाड़े हत्या होती है, नामजद FIR दर्ज है, फिर भी आरोपी प्रचार कर रहा है। क्या कानून सिर्फ विपक्ष के लिए है? तेजस्वी ने पूछा क्या चुनाव आयोग अब भी जिंदा है या मर चुका है? नेक्स्ट खबर, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में मलेशियाई रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। बोले संवाद से बनता है भरोसा और एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने साइबर हमलों, जलवायु संकट और गाजा की त्रासदी पर भी गहरी चिंता जताई। कहा यही मुद्दे अब असली सुरक्षा खतरे हैं। नेक्स्ट खबर, भारत ने दिखाई आसमान से शक्ति की चमक, पूर्वोत्तर सीमाओं पर वायुसेना का विशाल एयर एक्सरसाइज शुरू। चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश तक होगा कवरेज। सिक्किम से अरुणाचल तक गरजेंगे फाइटर जेट और ड्रोन। सेना ने जारी किया नोटम, पूरी दुनिया देखेगी भारत की ताकत। नेक्स्ट खबर, दुनिया का सबसे महंगा टॉयलेट अब बिकने को तैयार। सोने से बना यह टॉयलेट $1 करोड़ की शुरुआती कीमत पर नीलाम होगा। इतालवी कलाकार की यह रचना अमेरिका नाम से मशहूर। सोतबी फर्म ने किया ऐलान, कहा यह लग्जरी नहीं बल्कि कला का सुनहरा उदाहरण है। नेक्स्ट खबर, हरियाणा की महिलाओं के लिए बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री ने लॉन्च की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होगी उन्हें हर महीने 2100 रुपए की सहायता दी जाएगी। सरकार का दावा, इस योजना से महिलाओं की आर्थिक आजादी को नई उड़ान मिलेगी। नेक्स्ट खबर, अफगानिस्तान में फूट पड़ी आग, असीम मुनीर और सिराजुद्दीन हक्कानी की बीच जंग शुरू। तालिबान को ISI से कराई जाने वाली लड़ाई में नाकामी। सूत्रों का दावा, पाकिस्तान में अब आत्मघाती धमाकों की बाढ़ आने वाली है। आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बेहद खौफनाक साबित होंगे। नेक्स्ट खबर, RSS पर बैन लगाने की मांग पर भड़का संघ। सरकार व दत्तात्रेय होसबोले ने खरगे के बयान को बताया बेबुनियाद। बोले समाज ने संघ को अपनाया है, धर्मांतरण, एकता, नशा मुक्त युवा
और आत्मनिर्भर भारत के लिए हम काम करते रहेंगे। कहा संघ को रोकने की कोशिश बेकार है। नेक्स्ट खबर, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर बोला जुबानी हमला। कहा वो बदतमीजों के बादशाह हैं। आरएसएस को बताया राष्ट्रभक्त संगठन और बयान दिया कि स्वर्ग केवल हिंदुओं को ही मिलेगा, जिससे मचा राजनीतिक तूफान। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बीएलए का भीषण हमला। कलात जिले में घात लगाकर नौजवानों की हत्या। सेना प्रमुख असीम मुनीर को लगा बड़ा झटका। पूरे पाकिस्तान में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़। एकादशी के दिन 9 श्रद्धालुओं की मौत। मुख्यमंत्री नायडू ने जताया दुख और अधिकारियों को राहत कार्य तेज करने के दिए आदेश। नेक्स्ट खबर, तंजानिया में चुनाव के बाद भड़की हिंसा, 700 लोगों की मौत। राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन पर विपक्षी नेताओं को जेल भेजने और चुनाव से रोकने के आरोप। देश में अराजकता का माहौल। नेक्स्ट खबर, राबड़ी देवी ने बेटे तेज प्रताप यादव के खिलाफ प्रचार करने की अटकलों पर तोड़ी चुप्पी। कहा जब गरीब का बच्चा पढ़ने लगा तब जंगलराज कहा गया, अब जब मोकामा और आरा में मर्डर हो रहे हैं तब क्यों नहीं कहा जा रहा। नेक्स्ट खबर, यूएई में भारतीयों के लिए बड़ी सुविधा शुरू। अब आधार कार्ड में नाम, पता और जन्मतिथि जैसी जानकारी घर बैठे ऑनलाइन अपडेट होगी। 14 जून 2026 तक ये सुविधा बिल्कुल मुफ्त। पैन और आधार लिंक करना अनिवार्य। नेक्स्ट खबर, बिहार चुनावी मौसम में पवन सिंह का बयान। कहा प्रदेश की जनता समझदार है और एनडीए के साथ खड़ी है। खेसारी लाल यादव पर टिप्पणी करते हुए बोले हमारा भाईचारा अटूट है, चुनाव में जनता देगी जवाब। नेक्स्ट खबर, 60,000 भारतीयों वाले देश तंजानिया में 3 दिन से भयानक हिंसा, सैकड़ों की हत्या। विपक्षी नेता जेल में या चुनाव से बाहर। राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन की पार्टी की जीत की संभावना बढ़ी। लोकतंत्र पर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, जेडी वेंस और एरिका कर्क का विवादित गले लगने का वीडियो वायरल। राजनीतिक गलियारों में मचा तूफान। वेंस की हिंदू पत्नी उषा को लेकर धर्म परिवर्तन की चर्चा तेज। डोनाल्ड ट्रंप के धर्म सुरक्षा वादों के बीच मामला और भड़का। नेक्स्ट खबर, केरल में अत्यधिक गरीबी खत्म। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने विधानसभा में किया ऐलान। विपक्ष ने किया बाइकॉट और कहा यह सब फ्रॉड है। बहस के दौरान सदन में जमकर हंगामा। नेक्स्ट खबर, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दी सख्त चेतावनी। संघर्ष के बाद हजारों अफगान शरणार्थी संकट में, 10,000 से अधिक हिरासत में। अफगान दूतावास ने पाकिस्तान से सभी सीमा क्रॉसिंग खोलने की मांग की। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने 2100 भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को जारी किए वीजा। 4 से 13 नवंबर तक ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब में करेंगे दर्शन। यात्रा से धार्मिक सौहार्द को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। नेक्स्ट खबर, राज ठाकरे बोले मेरे पास फर्जी वोटर्स की लिस्ट। उद्धव ठाकरे ने एमवीए रैली में सरकार पर लगाया वोट चोरी का आरोप। कहा सरकार ने पहले नाम और सिंबल चुराए, अब वोट भी लूट रही है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली का नाम बदलने की मांग तेज। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने अमित शाह को लिखा पत्र। कहा दिल्ली को उसका प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ लौटाया जाए, पांडवों की नगरी को मिले उसका गौरव। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में सरकारी शटडाउन जारी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शाही खर्चों पर नहीं लगी लगाम। $300 मिलियन के बॉल रूम के बाद अब लिंकन बाथरूम का सोने और संगमरमर से कराया मेकओवर। नेक्स्ट खबर, बिहार चुनाव में अमित शाह बोले ये चुनाव तय करेगा बिहार का भविष्य। कहा बंद पड़ी चीनी मिलें फिर चालू होंगी। प्रियंका गांधी ने जवाब दिया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में शटडाउन के बीच अदालत का बड़ा फैसला। फेडरल जजों ने 4 करोड़ गरीब अमेरिकियों की खाद्य सहायता बंद करने के ट्रंप प्रशासन के फैसले को रोका। सरकार को इमरजेंसी फंड से लाभ जारी रखने का आदेश। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे पिछली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।